नमस्कार। अभी तक हम लोग ना चाइना के बारे में पढ़ चुके हैं और आशियन कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आशियन कंट्री कितनी है टोटल 10 हैं, ठीक है। टोटल 10 हैं जिसमें कि तिमोर तिमोर लेस्ट आशियन कंट्री में नहीं आता है, जबकि तिमोर लेस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आता है। बट तिमोर लेस्ट एशियन कंट्री में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसका कारण है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहता है कि अगर तिमोर लेस्ट रहेगा तो फिर मैं नहीं रहूँगा आशियन कंट्री में। तो अब इंडोनेशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो फिर आशियान मेंबर ने तिमोर लेस्ट को कहा तुम रहने दो और इंडोनेशिया को आने दो। तो तिमोर लेस्ट तो आशियान कंट्री में 10 कंट्री आती हैं, ठीक है, जिसमें तिमोर लेस्ट नहीं आता है। तिमोर लेस्ट की राजधानी क्या है? दिल्ली, DILI, दिल्ली राजधानी है, ठीक है। चाइना के बारे में क्या पढ़ा था हम लोग? चाइना 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये चाइना का मैप बना हुआ है, ये रेड चाइना का मैप बना हुआ है। ये यहाँ फिर से बना देता हूँ मैं। ये वाला रीजन है ना, इसको कहते हैं जिंगजियांग प्रोविंस। क्या कहते हैं? जिंगजियांग प्रोविंस, ठीक है। यहाँ पर एक डेजर्ट है, इसका नाम है टकला मकान। यहाँ पर गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। यहाँ पर मंगोलिया है ना, मंगोलिया और चाइना में गोबी डेजर्ट पड़ता है, ठीक है। ये तिब्बत है और ये मंचूरिया है, मंचूरिया। और ये क्या है? हान चाइना। हान चाइना यहाँ के लोगों की लैंग्वेज क्या है? मंडारिन। ये लोग मंडारिन लैंग्वेज बोलते हैं, चाइनीज लैंग्वेज, इसको मंडारिन लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर दो नदी बहुत फेमस है, इसका नाम, एक तो नाम हांग हो, ये हांग हो, क्या कहते हैं? हांग हो। इसको येलो रिवर भी कहते हैं, येलो रिवर। फिर यहाँ येलो सी बनता है, येलो सी। और एक ये है यहाँ यांग टी सिक्यांग नदी, यांग टी सिक्यांग नदी। यह है चाइना, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और चाइना की भी सबसे, मतलब एशिया की सबसे लंबी तो चाइना की सबसे लंबी तो होगी। ये यांगटी नदी एक एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानसरोवर कैलाश है, मानसरोवर है। ये कैलाश है और मानसरोवर थोड़ा थोड़ा आगे पड़ता है। सॉरी, ये मानसरोवर है, ये कैलाश थोड़ा आगे पड़ता है। कैलाश जो कि इंडियन हिंदुस्तानी लोगों का क्या है, एक तीर्थ स्थल जैसा है। कहा जाता है कि कैलाश पर जो जो माता जी, वो पार्वती माता थी ना, सती थी, तो उनके जो हाथ था वो यहाँ पर गिरा हुआ था, वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, यहाँ पर कैलाश पर गिरा था। जिस कारण से इस स्थान को सिद्धपीठ कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? सिद्धपीठ कहते हैं। जो कैलाश वाला जगह है ना, इस स्थान को क्या कहते हैं? सिद्धपीठ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सती का हाथ हाथ पंजा गिरा हुआ था, हाथ, ये हैंड गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर इसको सिद्धपीठ कहते हैं। तो लोग यहाँ से लोग जाते हैं, इंडिया से लोग जाते हैं, और यहाँ का रास्ता है जो ना बहुत खतरनाक है। मतलब करीब 150 किलोमीटर के आसपास तो पैदल चलना पड़ता है। पैदल मतलब कोई रोड नहीं जाता, मतलब कोई कोई व्हीकल नहीं जाता यहाँ पर। पैदल इन द सेंस घोड़े खच्चर के द्वारा चलना पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिल्ली से वीज़ा मिलता है, चाइना देती है। चाइना की जो एम्बेसी है ना, वो उसके थ्रू, क्योंकि ये चाइना में पड़ता है ना, तिब्बत चाइना में पड़ता है, तो चाइना के थ्रू वीज़ा मिलता है। और हमें यहाँ पर कुमाऊँ 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 कोऑपरेशन कोई रेजिमेंट, कुमाऊँ कोऑपरेशन रेजिमेंट है ना, उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर इंडियंस, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर बस पहाड़ हैं यहाँ पर। जैसे कि एक पहाड़ है ना, एक पहाड़ है, तो यहाँ पर एक क्या है, एक इस प्रकार से खड़ा हुआ है, एक शिवलिंग की तरह खड़ा हुआ है। एक ये ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन की तरह स्टोन है, जो कि शिवलिंग की तरह, जैसे पहाड़ है ये, इस शिवलिंग की तरह ये खड़ा हुआ है। तो लोग देते हैं हाँ दिस इज शिवलिंग। बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब नेचुरल प्लेस। और यहाँ पर कैलाश मानसरोवर से 3 नदी निकलती हैं, एक ये और एक ये सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है, और ये कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत सारा वॉल्यूम लेके चलती है अपने साथ, काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी लेके चलती है। और जिस पर चाइना ने एक डैम बना दिया है, जो कि सबसे बड़ा है, मतलब कि डैम जो कि इतना खतरनाक है कि अगर वो वहाँ से डैम खोल देता है तो पूरा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका ना वो बह जाएगा। इतना खतरनाक डैम है, सबसे बड़ा डैम है इंडिया का, मतलब इंडिया नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है ये बनाया है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने बनाया है। चाइना इज़ अ वेरी डेवलप कंट्री ना। तो नदियाँ 2 हैं, एक हैं, ठीक है। नदियाँ ये 3 नदियाँ यहाँ पे हैं।
सारी नदियाँ ना तिब्बत से निकलती हैं। तिब्बत क्या कहते हैं, एशिया को, पूरे एशिया को पानी प्रोवाइड करता है, मतलब पूरे एशिया को, मैक्सिमम एशिया को पानी प्रोवाइड करता है। यहाँ यहाँ पर एक नदी और है, यहाँ पर ये निकलती है, जिसका नाम है यांग, जो कि तुम्हारे वियतनाम और कंबोडिया एंड वियतनाम से होते जाती हुई है। इसका नाम है मैकोंग रिवर, है ना, मैकोंग रिवर है। ये कहाँ जाती है, ये तो है लाओस, ये लाओस एंड कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है, इसको पानी देती है। लाओस एंड कंबोडिया को ये पानी देती है, और यहाँ पे ये साउथ चाइना सी में गिर जाती है। तो चाइना से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। चाइना, पता चाइना ने तिब्बत पर अधिकार क्यों किया? क्योंकि चाइना की इतनी सारी पॉपुलेशन है और इतने सारी जगह है, तो उसको उसको पानी की सिक्योरिटी चाहिए थी भाई। अब और सारा पानी कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलता है ना। तो तिब्बत पे से कब्जा कर लेते लोग, तिब्बत पे कब्जा कर लेते हैं, सारी टेंशन ही खत्म हो गई। हम लोग साउथ ईस्ट एशिया का पढ़ चुके थे, जिसमें आसियान कंट्री पढ़ते थे। आसियान कंट्री कितनी है, टोटल 10 कंट्री है, जिसमें कि तिमोर लेस्ट एक कंट्री है, तिमोर लेस्ट, जो कि जिसको आसियान कंट्री में नहीं आता है। आसियान कंट्री पर तिमोर लेस्ट की राजधानी क्या है, दिल्ली राजधानी है, और तिमोर लेस्ट पर किसने कब्जा कर रखा था, और ये इंडोनेशिया ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। और इससे पहले किसने कहा था, पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। 400 साल तक पुर्तगाल ने कब्जा कर रखा। 1965 में ये आज़ाद हुआ, तो इसके बाद इंडोनेशिया ने कब्जा कर किया। फिर 2002 के आसपास ये आज़ाद हुआ, इसके बाद ये डिपेंडेंट है। अब ये मैरियाना ट्रेंच है, ये मिंडनाओ आइलैंड है ना, क्योंकि फिलीपींस को दो भागों में बांटा जाता है, एक का नाम लुजोन है, नीचे का नाम मिंडलाओ, दो आइलैंड है, लुजोन और मिंडलाओ। लुजोन बड़ा है और मिंडलाओ छोटा है। और फिलीपींस की राजधानी है जो कि मनीला है। मनीला कहाँ पर, लुजोन आइलैंड पर है ना। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक यहीं पर बसा हुआ है। ताइवान है, ताइवान, इसको 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 ताइवान कहता है कि मेन चाइना वही है, डेमोक्रेटिक चाइना ताइवान अपने आप को कहता है, जबकि कहते हैं ये चाइना नहीं है। जबकि चाइना, ये वाला चाइना जो कहता है वन चाइना पॉलिसी के थ्रू क्या है, ताइवान इन चाइना का ही पार्ट है। वो जब चाहे कब तब अपना उसको अपना अंडर ले लेगा, ठीक है। तो चाइना पढ़ लिया हम लोग हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा, क्या पढ़ते हैं, हाँ, जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। जापान क्या है, ईस्टर्न कंट्री है, मतलब कि जापान सबसे ईस्टर्न कंट्री है। और जापान में रूप से दो आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से सबसे फेमस है होन्शु आइलैंड। जब मैं बता दूँ कहाँ पर है, पूरा मैप बना देता हूँ, देखो। अरे क्या बना दिया, चलो जो भी है। यहाँ का पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ साइड ये पड़ता है जापान। ये छोटा है बट मैंने साइज बड़ा बना दिया जी। ये जो आइलैंड है ना, ये इसको नाम है होन्शु आइलैंड, होन्शु आइलैंड। और जो कि सबसे फेमस आइलैंड, मतलब सबसे बड़ा आइलैंड है। और इसी पर टोयोटा सिटी है यहाँ की। टोयोटा एक कार का नाम है ना, टोयोटा का सुना होगा। टोयोटा एक्चुअली ना यहाँ की सिटी है, टोयोटा। टोयोटा जापान की ये सिटी है, उसको क्या कहते हैं, टोयोटा। और इस आइलैंड का नाम है होकाइडो, हो एल के आई टो, होकाइडो। ये होकाइडो, ये होन्शु। और होकाइडो होन्शु को एक स्टेट जोड़ती है, मतलब स्टेट क्या होती है, दो दो बड़ी वाटर बॉडी जोड़ने वाली क्या होती है, वो स्टेट होती है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर येलो रिवर है कहीं, यहाँ पर निकलती होंग हो या फिर येलो रिवर यहाँ निकलती है। तो यहाँ येलो सी पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है, पैसिफिक ओशन पड़ता है यहाँ पर। तो इन येलो सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली जलसंधि को कहते हैं, ये सुगारू जलसंधि। क्या कहते हैं इसको, सुगारू। इसका नाम TSUGARU, टी साइलेंट है यहाँ पे। जैसे सुनामी होता है, टी से स्टार्ट होता है, उसमें टी साइलेंट होता है, इसी प्रकार से सुगारू जलसंधि। अब पता, चाइना, जापान इतना डेवलप है कि यहाँ पर सुगारू जलसंधि में, मतलब समुद्र के अंदर मेट्रो ट्रेन चला देता है। मतलब चारों तरफ से क्या किया उसने, चलो तो चारों तरफ से कवर कर दिया, पूरा कांच लगा दिया, और अंदर से मेट्रो निकाल दिया, अंदर से मेट्रो निकाल दिया। चारों तरफ से कांच से कवर कर दिया, और अंदर से क्या है, मेट्रो निकाल दिया पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। चाइना इज सो डेवलप कंट्री। तो टोयोटो क्या है, टोयोटो यहाँ की एक
सिटी का नाम है, ठीक है, बहुत डेवलप सिटी का नाम है। और टोयोटो के नाम से क्या है, एक हमारे इंडिया में क्या है गाड़ियाँ मिलती है, फोर व्हीलर मिलती है ना, टोयोटो। और यहाँ पर क्या है ना कि ओसाका है, यहाँ पर एक शहर ओसाका। ओसाका ओसाका को हम ईस्ट का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर क्या है बेसिकली, मैनचेस्टर मैनचेस्टर क्या है कि इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, जहाँ पर पूरी दुनिया में कपड़े वहीं के फेमस हैं। मतलब वहाँ सबसे सस्ते, सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा, और वहीं से ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं कपड़े। और ये अभी से नहीं, ये जब अंग्रेज़ों ने भारत गुलाम बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाया था, गुलाम नहीं कहेंगे, मतलब कॉलोनी बनाया था, गुलाम नहीं बनाया था एक्चुअली में, अपनी कॉलोनी बनाया था। किस लिए बनाया था? अपनी कॉलोनी बनाया था ताकि उनको रॉ मटेरियल मिल सके, इंग्लैंड लोगों को, अंग्रेजों को रॉ मटेरियल मिल सके। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ पे फैक्ट्रियों में बनाते थे, और वही फैक्ट्री से बना हुआ सामान इंडिया में बेचते थे, इंडिया पूरे वर्ल्ड में बेचते थे, सस्ते बेचते थे, अच्छे दामों पर, और वो फ़ायदा कमाते थे। तो वहाँ पे एक जगह थी मैनचेस्टर, इंग्लैंड में, और मैनचेस्टर में मेन रूप से कपड़े बनते थे, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर बनते थे, और उसी वहीं से पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते थे, और इंग्लैंड को फ़ायदा होता था। तो इसलिए अब जहाँ भी क्या है, किसी भी जगह जहाँ भी मैक्सिमम कपड़े बनते हैं ना, कपड़े वाली बनने वाली जगह होती है, अब उसको हम एज ए संज्ञा कर देते हैं कि हाँ ये मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर, यूरोप का मैनचेस्टर, चाइना का मैनचेस्टर, है ना, ईस्ट का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, तो इस प्रकार से हम कर देते हैं। तो वैसे ही जापान का मैनचेस्टर ओसाका है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं, मतलब बड़े स्केल पर कपड़े बनते हैं, ठीक है। और जैसे कि चाइना का भी मैनचेस्टर है, चाइना का मैनचेस्टर है शंघाई। चाइना का मैनचेस्टर क्या है? शंघाई, यहाँ पर है, बॉर्डर के पास चाइना का मैनचेस्टर शंघाई। और भारत का मैनचेस्टर क्या है? यह क्या है यहाँ पे? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। एशिया का मैनचेस्टर क्या है? शंघाई। और चाइना का भी मैनचेस्टर क्या है? शंघाई, ठीक है। एशिया का मैनचेस्टर क्या है? शंघाई। और पूर्व का मैनचेस्टर क्या है? ओसाका, ठीक है। इज दिस ओके? टिल नाउ इज इट इज ओके? सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्सू आइलैंड। होन्सू आइलैंड पे क्या है? क्योटो। सबसे सुंदर शहर इसका क्योटो है, और जापान की राजधानी भी क्योटो है। क्योटो, एक क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये हुई थी सन 1987 के आसपास। एक जस्ट मनोना शायद यही है, 1987 नहीं था, 1997 था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें क्या है, सभी वर्ल्ड के लीडर ने, सभी वर्ल्ड की कंट्रियों ने डिसाइड किया था कि कार्बन को मिनिमम इमिट करना है, जिसमें क्या क्या टर्म यूज किया गया था, कार्बन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि सभी जो कंट्री है ना, उनको एक लिमिटेड अमाउंट में कार्बन उत्पन्न करना है, और सभी को कार्बन की एक यूनिट है वो दी जाएगी, जैसे कि मान लो, और उसी के अंडर उसको खर्च करना है, उसको कार्बन इमिट करना है। जैसे कि इंडिया मान लो 100 टन कार्बन इमिट करता है पूरे साल में, ठीक है। अब क्या है कि मान लो इंडिया ने बचत करके 80 टन यूनिट कार्बन को इमिट किया किसी साल। अब उसकी क्या है, 20 यूनिट है ना जो बची है, कार्बन क्रेडिट बची है, तो वो किसी को बेच देगा, जैसे कि चाइना चाइना मान लो 150 टन कार्बन इमिट करता है हर साल, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, और उसका कार्बन क्रेडिट कितना है? 150 ही यूनिट है, लेकिन क्या उसने 170 यूनिट कर दिया उस साल, ठीक है। तो अब चाइना कहेगा इंडिया से कि भाई तुम्हारे पास 20 यूनिट बची है ना, तो वो तुम हमें दे दो। तो जब 20 यूनिट बचेगी, चाइना का इतने यूनिट खर्च करना था, लेकिन उसने किया खर्च 170, तो इसको 20 एक्स्ट्रा हो गई, तो 20 यूनिट किसी से मांगेगा वो कार्बन क्रेडिट। मान लो इंडिया ने 80 यूनिट खर्च किया था, तो इंडिया की 20 यूनिट बची हुई थी, तो 20 यूनिट क्या है, चाइना को बेच देगा वो, और उसके बदले चाइना उसको रुपए दे देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ज़्यादा कार्बन एमिट करते हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मतलब कार्बन क्रेडिट को किसी से खरीदने के लिए कमिट रुपए खर्च करने पड़े। जैसे कि सोमालिया कंट्री है, अब सोमालिया कंट्री क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। अब सोमालिया कंट्री के पास कहाँ फैक्ट्री है? कोई फैक्ट्री तो है नहीं। यहाँ ईरान कंट्री है, ईरान के जब नाटो का अटैक हुआ था, ईरान के पास, उसके पास कोई फैक्ट्री तो बची नहीं है, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया में फैक्ट्री तो है नहीं, है ना। नॉर्वे और ऐसी कुछ जगह जहाँ फैक्ट्री नहीं होती है, मतलब ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो। ये लोग नॉर्वे कंट्री बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन सेंसिटिव है, तो ऐसी चीज़ें, तो क्या है, इनके पास कार्बन क्रेडिट बचा रहता है,
तो क्या है, जैसे कि इंडिया है बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती है, चाइना बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती है, अमेरिका बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती है ना। तो ये सी कंट्री क्या करेंगी कि ये कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे किसी और कंट्री से। अब कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे तो उनको रुपए खर्च करना पड़ेगा ना, है ना, रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो अब कहीं ना कहीं ये कंट्रियां अपने आप को सोचेंगी कि नहीं, हम कार्बन कम खर्च करते हैं ताकि हमको ज़्यादा रुपए खर्च न करना पड़े कार्बन क्रेडिट किसी से खरीदने में। इससे अपने आप धीरे धीरे करके क्या होगा, हर कंट्री ट्राई करेगी तो कार्बन के जो इमिशन है वो रेट कम होता रहेगा, और हम लोग हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, यही कार्बन क्रेडिट है। ये किस में अडोप्ट किया था, क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, ये इन चाइना के सिटी है एक, जापान की क्योटो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है ना, यहाँ पे क्योटो यहाँ की सिटी है एक। ठीक है, कार्बन क्रेडिट 1997 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, जैसे कि ये है आइलैंड, यहाँ पर ये अंडमान या निकोबार। ठीक है, ये क्या है, अंडमान, सॉरी अंडमान निकोबार नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये हिरोशिमा या नागासाकी, ये हिरोशिमा और ये नागासाकी, ये नागासाकी आइलैंड है। ठीक है, हिरोशिमा, और जानते हो आप 6 अगस्त 1942 में लिटिल बॉय नामक एक हीरोस बम फेंका था अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। 6 अगस्त हिरोशिमा, और 6 अगस्त, और एक कौन सा था, 9 अगस्त को ना, 9 अगस्त नागासाकी। इसमें फेंका था, उसका नाम था लिटिल बॉय, इसका नाम था फैटमैन। ये जो फेंका गया था हिरोशिमा, वो उसका यूरेनियम का बना था, यूरेनियम का बना था। इस पे जो फेंका गया था नागासाकी पर, वो प्लूटोनियम का बना था, प्लूटोनियम का बना हुआ था ना। दिस इज द डिफरेंस, ये यूरेनियम का बना था, ये प्लूटोनियम का बना था। ठीक है, और 2011 में ना यहाँ पर क्या रिएक्टर फट गया था, फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट हो गया था, फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर यहाँ पर ब्लास्ट हो गया था, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी 2011 में। और जिस जहाज से ये बम दोनों फेंका गया था ना, उसका P-52 थे ना, उसका नाम P-52 थे। अब जैसे कि रेडिएशन है, रेडिएशन को कम करने के लिए दो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो बोरिक एसिड और प्याज। रेडिएशन वालों कई जगह फैल गया है तो प्याज का इस्तेमाल करिए, प्याज को अपने चारों तरफ प्याज को रख लीजिए, जिससे आप रेडिएशन से बचे रहेंगे थोड़ा बहुत। प्याज और बोरिक एसिड, क्या करना है, प्याज और बोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो रेडिएशन से थोड़ा बहुत बचे रहेंगे। मान लो कहीं भी बम ब्लास्ट हो गया है, एटॉमिक बम फट गया, ठीक है, अब वहाँ पर क्या है, लोगों का मेन खतरा किससे रहता है, मेन खतरा रहता है रेडिएशन से। देखो, ऊर्जा उत्पन्न होगी, आग उत्पन्न होगी, लेकिन वो इतनी लिथल नहीं होगी जितनी कि ये रेडिएशन लिथल होगा। क्योंकि लिथल रेडिएशन क्या होता है कि हवा के साथ बह जाता है, ठीक है, पानी मिल जाता है, मिट्टी मिल जाता है, चीज़ों में समा जाता है, और ये बहुत समय तक रहता है। तो यही क्या है कि इंसान के लंग्स को ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है, गुर्दे ख़राब कर देता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, आँख ख़राब कर देता है, डिफॉर्म कर देता है पूरी बॉडी को। तो ये बहुत बहुत खतरनाक होता है। ये रेडिएशन कैसा, तो ये एक प्रकार से स्लो पॉइजन होता है, जो कि फास्ट काम करता है, स्लो पॉइजन होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्याज का इस्तेमाल, चारों तरफ प्याज रख लो और बोरिक एसिड चारों तरफ रख लो, तो उससे क्या है, रेडिएशन थोड़ा बहुत बचे रहेंगे। ठीक है ना। और चाइना, यहाँ की जो जल संधि के नाम से उसका सुगारू, TSUGARU, सुगारू स्टेट क्या होता है, दो वाटर बॉडी को बनाने वाली बॉडी को क्या स्टेट कहते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ येलो सी है, यहाँ पर क्या है, पैसिफिक ओशन है यहाँ पे ना। ओसाका क्या है, टेक्सास, पूर्व का मैनचेस्टर है ओसाका। ठीक है, सबसे सुंदर कौन सा है, क्योटो है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था कि कार्बन क्रेडिट की बात हुई थी। नागोया में मोटर वाहन है, यहाँ पे एक शहर है नागोया, यहाँ की मोटर वाहन बहुत फेमस है, मोटर वाहन फैक्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोटर वाहन फैक्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, और होन्सू आइलैंड, ये इसके लिए फेमस है, ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। होन्सू आइलैंड किसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम के फेमस है। और यहाँ पर ना चाइना के आसपास ना मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं चाइना के आसपास। अब चाइना के आसपास मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, इसके कारण है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, कहाँ बताऊंगा,
करंट में कौन सी करंट यहाँ पर बहती है ना, उसके बारे में जब बताऊंगा तो फिर वहाँ पर जब हॉट एंड कोल्ड करंट जहाँ मिलती है ना, वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक प्लांट होता है, एक शैवाल होता है, इसका नाम पैंगटम होता है। फैंगटम फैंगटम होता है, वो पाई जाती है वहाँ पर। फैंगटम हो जाता है, वो पाई जाती है, और वो मछलियों का पसंदीदा भोजन होती है, और इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, मछलियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने जापान के बारे में पढ़ लिया है। और क्या पढ़ ले पर जापान क्या है ना, जापान यहाँ पे अहमदाबाद में क्या बुलेट ट्रेन बनाएगा। जापान क्या है, अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन बना रहा है। ठीक है, और क्या है जापान के बारे में, जापान में 1942 में 1942 में एक आइलैंड था वो जो कि अमेरिका था, जिसका नाम था होनोलुलु, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप थी, ये पैसिफिक ओशन में था। उस पर हमला कर दिया था, उस पर पर्ल हार्बर जो अटैक था ना, उस पर उसी कहते हैं पर्ल हार्बर नामक पोर्ट पर उसने हमला कर दिया था, और बहुत पूरा ख़त्म ही कर दिया था पूरे हावर को, मतलब पूरे बंदरगाह को ख़त्म कर दिया था। और इसी से एकदम गुस्सा हो गए अमेरिका ने, क्या किया था, उस पर एटॉमिक बम फेंक दिया था। ठीक है, तो जापान भी वो कम थोड़ी था। जापान जर्मनी मतलब दे आर वेरी क्रूअल, बहुत क्रूअल थे। जापान के लोग क्या करते थे कि जापान ने चाइना पर कब्जा कर लिया था, और जापान के लोगों की युद्ध नीति सबसे क्रूर थी। ये लोग क्या करते थे, गड्ढा खुदवाते थे और जिंदा लोगों को क्या करते थे, उसी में दफन कर देते थे, और लोग मर जाते थे। और जर्मनी की भी बहुत क्रूअल थी। ये तो क्या करता था कि बहुत बड़े बड़े हॉल बनवाता था, उसमें क्या कहता, जहरीली गैसें डलवा देता था, और सारे जो नाजी लोग होते थे ना, उनको मरवा देता था। तो बहुत गड़बड़ हुई थी यहाँ पर। सारे यहूदियों को मरवा देता था, नाजी तो खुद था वो, यहूदियों को मरवा देता था। अब जब बता 1945 में जब जापान पर बम ब्लास्ट हो रहे थे ना, तो फिर यहाँ पर एक आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका नाम है कुरिल आइलैंड। उसको रशिया ने कब्जा लिया था। तो आज भी कुरिल आइलैंड पर रशिया का कब्जा है। तो कुरिल आइलैंड के लिए रशिया और जापान में थोड़ा लड़ाई चलती रहती है, मतलब विवाद चलता रहता है। तो किस आइलैंड के लिए रशिया एंड जापान में विवाद है कुरिल आइलैंड के लिए रशिया एंड जापान में विवाद है। ठीक है, हमने जापान पढ़ लिया है। अब हम सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल एशिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।